आपको जब भी मैंने देखा है काले वस्त्र में, लगभग देखा लगभग, दूसरा कभी कदार केसरिया, कभी लाल पहनते नहीं, कभी कदार लाल या केसरिया पहन लेते। तो काले का तंत्र से कोई कनेक्शन है क्या? काले का तंत्र से नहीं है, या काले रंग का, काले रंग काले का कपड़ों संपूर्ण का? ब्रह्मांड से कनेक्शन है। अच्छा, क्योंकि अगर काल भैरव की बात करते हैं, माँ काली की बात करते हैं, वहां भी कहीं ना कहीं काला जुड़ा हुआ है। अब ब्रह्मांड क्या है? ब्लैक होल ही तो है हाँ, साइंटिफिक देखा जाए तो ये उसी का प्रतीक है कि सत्य तो वही है। और देखिए, काला रंग डालने का ना नियम है, ये नहीं है कि 250 रुपये मीटर आया और मैंने लपेट के पहन के बैठ गया। इसका नियम होता है, ये गुरु के हाथ से मिलता है। अच्छा, हाँ, और इससे पहले इस कपड़े को धारण करने के लिए आपको इसकी योग्यता दिखानी पड़ती है। अगर आप योग्यता दिखाएंगे तो ही गुरु देगा, ये तो नहीं देगा। तो ये आपके गुरु से आपको मिली हुई? हाँ, गुरु ने अपने हाथ से दिए थे तो हमने धारण किया। क्या और क्या कनेक्शन है तंत्र का और काला का, अगर कुछ और बता सके आप? देखिए, ये काल से परे है काला। अच्छा, काल भी महाकाल से अधीन है और उसी में से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। काला धारण करने का अर्थ ये होता है कि 7 प्रकार के रंग होते हैं जीवन में, 7 स्वर बताए गए हैं और वो 7 स्वर हमारे जीवन शैली को दर्शाते हैं। ठीक है। और उन 7 रंगों को और 7 स्वरों को जो समझ जाता है, जो एक मैं से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता, माइनर सा, वो काला धारणा योग्य होता है। काला ऐसे नहीं धारण किया जाता। काले में अपना एक तत्व होता है, एक तत्व ऐसा होता है जो क्रोध को नियंत्रण करना सीखना पड़ता है। क्योंकि काला जो धारण करता है उसका जो स्वभाव होगा वो अग्रेशन का होगा, और ये काला तभी मिलता है जब आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल में कर चुके होते हो। ओके, तो अब आपको एग्रेशन नहीं आता? देखिए, कोई मेरे को हमें कुछ बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई किसी को भी कुछ बोले, हमें नहीं है फर्क। लेकिन कोई हमारी साधना और माँ को कुछ बोले तो वो हमें आखिरी सीमा पे ले जाता है। आराध्य के लिए। और आपकी इस रूप की भी कोई वजह है? बाल ऐसे, हाथों में, कपड़ों में माला, इसकी भी कोई वजह है? कोई वजह नहीं है। देखिए, रुद्राक्ष शिव का अंश है तो हमें प्रिय है। ठीक है, इसलिए धारण करते हो। शिव महापुराण में ये लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को कभी यम के गण हाथ नहीं लगाते हैं, शिव गण हाथ लगाते हैं। तो मेरा लालच वो है। ठीक है। ठीक है। और एक ये कवच है हमारा दूसरी तरीके से। तीसरी बात, जटाएं। जब हम आश्रम में रहते थे, गुरुजी की सेवा में थे, ठीक है, आटा भी गूंदना है, ठीक है, झाड़ू भी लगानी है, गुरुजी का बिस्तरा भी लगाना है, रात को सोते समय पाँव भी दबाने हैं। जब खाली टाइम होता था तो वहाँ कंघी नहीं होती आश्रमों में। अच्छा, ओके। तो नहा के निकलते थे तो गुरुजी कहते थे क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, जाओ थोड़ी भभूत वभूत लगा लो, रमा लो अपने आप को। तो भभूत लगा लिया, बड़ के दूध का लगा लिया, वो फिर बिठा देते थे। फिर शाम के समय धोने पे जाप कर ले भाई अपना थोड़ा। तो जाप में थोड़ा क्या होता था, वो लंबा ही हो जाता था। तो फिर ध्यान नहीं होता था तो ये बनने लग जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली जटाएं बनने लग माथे पे तिलक और गले में भी। ये तो त्रिपुंड है जो हमें ये एहसास दिलाता रहता है कि ये संसार का जो काल चक्र है ये 3 तत्वों पे चलता है, सतो रजो तमो। तो उसे हम याद रखते हैं। तो ये आम इंसान भी कर सकता है, करना चाहिए, लगा सकता है, बिल्कुल लगाना चाहिए। क्या होता हर है सनातन को या तो बिंदी वाला तिलक लगाना चाहिए, अपना 3rd आई को हमेशा ढक के रखना चाहिए। सबको लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। पर लोग पहचान कैसे होगी? लोग क्यों नहीं लगाते हैं, आपको क्या लगता है? फैशन के दौर। जब फैशन के दौर में रुद्राज जी ने काला पहना, गुरु को देने मैंने ऐसे ही पहन लिया। नहीं, देखिए, काला जो है वो अट्रैक्ट भी करता है शक्तियों को। अच्छा, पर 2026 में कई एस्ट्रोलॉजर ने मना किया काला पहनने से। देखिए, जो भगवान को साथ नहीं जुड़ रहा है, जो साधनाएं नहीं करता है, उन्हें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। लेकिन जिसे अपने इष्ट पे भरोसा है तो करने वाला वो करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक में 3 खंड में महादेव से बड़ा ना कोई। बिल्कुल।